बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन। जॉन एफ कैनेडी 1917 में मैसाचुसेट्स के इलाके ब्रुकलिन में पैदा हुआ। 20 जनवरी 1961 से 28 नवंबर 1962 तक वो अमेरिका का सदर रहा। नाज़रीन, इसे टेक्सास में डल्लास के मुकाम पर कत्ल कर दिया गया था। नाज़रीन, जॉन एफ कैनेडी की जिंदगी पर बहस करने की बुनियादी वजह यह है कि ये शख्स अपोलो खलाई मंसूबे को इस्तवार करने का जिम्मेदार है। नाज़रीन, अगर मुस्तकबिल में बनी नूह इंसान ने अपनी किसी हमाकत के सबब खुद को हलाकत में ना डाला तो मुझे ये कहने में कोई आर नहीं कि 5000 साल बाद भी चांद का इंसानी सफ़र एक यादगार वाक़या बना रहेगा और इंसानी तारीख में एक संगमैल के तौर पर याद रखा जाएगा। मैं चांद के सफ़र के मंसूबे पर कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं इस सवाल के बारे में बात करूँगा कि क्या वाकई ही जॉन एफ कैनेडी ही वो पहला शख्स था जिसको इस तमाम मंसूबे के लिए जिम्मेदार माना जा सकता है, या इस आज़ाद का असल हकदार और मिस्टर इंग या एडवन एल्ड्रन नहीं हैं जिन्होंने चांद पर पहला कदम रखा था। नाज़रीन, अगर हम इन लोगों की इनके कारनामों के बायस मिलने वाली शोहरत के मुताबिक बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आज से 5000 साल बाद भी कैनेडी के मुकाबले में नील और मिस्टर इंग लोगों के जहनों में जिंदा रहेगा। लेकिन अपने असरात के हवाले से देखा जाए तो ये दोनों ही कतई गैर अहम हैं, जिनमें आर्मस्ट्रिंग के बाद एल्ड्रन शामिल हैं, क्योंकि अपोलो 2 की रवानगी से 2 माह पहले ये दोनों बदकिस्मती से फोत हो जाते तो तब भी ऐसे तरबियत याफ्ता खलाबाजों की कमी नहीं थी जो इनकी जगह लेते। नाज़रीन, 20 जुलाई 1969 को अपोलो 2 के खलाबाजों ने चांद पर पहला कदम रखा। यह मई 1961 में कैनेडी के किए हुए वादे की तकमील था कि इंसान 1960 का अशरा मुकम्मल होने से पहले चांद पर कदम रख देगा। तो फिर क्या इसका सारा क्रेडिट वर्नर ब्राउन या इस ग्रुप में शामिल किसी दूसरे साइंसदान या इंजीनियर को मिलना चाहिए जिसने खलाई सफ़र के इल्म में काफ़ी अहम और गिरह कदर इजाफे किए? क्योंकि इस अमर में शक की कोई गुंजाइश नहीं कि वर्नर ब्राउन ने खलाई सफ़र को मुमकिन बनाने के लिए अपने हिस्से और किरदार से ज़्यादा इजाफा किया। तो क्या जब एक बार अपोलो के मंसूबे की सियासी तौर पर मंजूरी दी गई तो कोई साइंसदान तब इस कामयाबी के लिए पुरउम्मीद नहीं था? तो हम चांद के इस शानदार सफ़र के लिए अहम वाक़या कोई साइंस की पेशरफ्त नहीं थी, बल्कि असल वाक़या चांद के सफ़र के लिए आगे बढ़ने और इस मंसूबे पर $24 बिलियन की रकम खर्च करने का सियासी फैसला था। नाज़रीन, तो सवाल ये उठता है कि सियासी फैसला आखिर था क्या? तो क्या अगर जॉन एफ कैनेडी ना होता तो ये फैसला भी ना होता? मुझे इस बारे में शक है कि इस हवाले से हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि कोई न कोई हुकूमत ज़रूर चांद पर इंसानी खलाई जहाज़ उतारने के लिए माली मुआवनत फराहम करने का काम कर ही लेती, जबकि अवाम की जानब से इस मंसूबे के हक़ में काफ़ी इजहार देखने को मिला। और अगर 1959 या 1960 के अरसे में अमेरिकी कांग्रेस इस मंसूबे और इस पर उठने वाले अखराजात की मंजूरी दे भी देती, और अगर इस वक्त के सदर इसवन हावर इस तजवीज़ को नामंजूर कर देता तो फिर भी ये कहा जा सकता था कि कैनेडी ने सिर्फ मतवक्का राय आमा की मुखालफत के पेश नज़र ऐसा फैसला किया, क्योंकि असल हक़ाइक़ यकसर मुख्तलिफ नौबत के हैं। नाज़रीन, अमेरिकी अवाम की अक्सरियत खलाई मंसूबे के हक़ में थे, लेकिन इतने बड़े मंसूबे के लिए अवामी सतह पर कोई बहुत ज़्यादा जोशो खरोश देखने में नहीं आया था। यहाँ तक कि अपोलो 2 की कामयाबी के बाद अवाम में ये बहस छिड़ गई कि इस मंसूबे के लिए किए जाने वाले खराजात का ये कामयाबी किस किस्म का मुदावा कर पाएगी। इसलिए 1969 के बाद नासा की बजट में काफ़ी कमी देखने को मिली। नाज़रीन, ये वाज़ेह ख्याल है कि कैनेडी ने ही मई 1961 में अमेरिका के लिए ये फैसला किया था कि इस दहाई के अख्ताम से पहले चांद पर इंसानी खलाई जहाज़ उतारा जाएगा, और ये एजाज़ भी कैनेडी ही का था कि जॉन एफ कैनेडी की क़यादत ही थी जो इस अजीम मंसूबे के इजरा का सबब बनी। नाज़रीन, इसलिए ये कहा जा सकता है कि किसी न किसी तरह चांद के सफ़र का मंसूबा बहरकैफ मुश्किल ज़रूर होता, अगरचे इस बारे में भी हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि बहरहाल कैनेडी ही वो इंसान था जिसने इस मुश्किल को पार किया। ताहम कुछ अफराद की राय अभी भी यही है कि अपोलो के मंसूबे पर काफ़ी बड़ी रकम लागत आई, इसलिए ये एक गैर अहम मंसूबा था। ताहम इसके बारे में भी ये कहा जा रहा था कि 20 जुलाई के दिन जब 1969 में पहला इंसान जहाज़ पर चांद पर उतरा, कौमी छुट्टी के तौर पर मनाया जाए।
इसलिए हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 16वीं सदी में अगरचे कोलंबस का दिन नहीं मनाया जाता था, लेकिन आज इस नए दौर के ज़हूर के तौर पर ये ज़रूर मनाया जाता है। नाज़रीन, अपोलो के हवाले से कोई सालाना जश्न नहीं मनाया जाता, मगर इसे इंसानी तारीख में एक अजीम कामयाबी के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। जहाँ तक मेरी राय है तो आखिरकार किसी रोज़ अपोलो मंसूबे की अहमियत को अवामी और सरकारी सतह पर तस्लीम कर लिया जाएगा और फिर माजी के मुकाबले में मुस्तकबिल के ज़मीर के तनासर में खलाई मुहिम जोई की अहमियत कहीं ज़्यादा होगी। इस तरह हमारी अगली नस्लें इसी तरह महसूस करेंगी कि बहर कैनोस के सफ़र की तरह अपोलो 2 का सफ़र भी तारीख़ इंसानी में एक नए दौर का आगाज़ ही था, जिसको जुठलाना आसान नहीं। जी हाँ, यही था जॉन एफ कैनेडी जिसने चांद पर जहाज़ भेजने का मंसूबा तैयार किया था। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये तहकीकी और तारीख़ी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।